नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी में जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कर रहे हैं उसमें 19 जून 2018 की सेकेंड शिफ्ट जो है उसके पेपर को हल करेंगे और इसमें अभी हम केवल मैथ के पोर्शन को हल करेंगे। जितने मैथ के आए हुए क्वेश्चन हैं इस शिफ्ट में उसको सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है तो ऑप्शन दिए हैं 133, 533, 433, 833। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 133 जो है ये 7 से डिवाइड है, 533 जो है ये 13 से डिवाइड है, ठीक है, और ये जो 833 है ये 17 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 17 से। केवल 433 ऐसा है जो किसी भी संख्या से नहीं भाज्य है। ये क्या है? अभाज्य है। भाज्य नहीं है इसका मतलब क्या हो? अभाज्य हो। तो अभाज्य कौन सा है? 433। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित हल क्या होगा। तो उचित हल में हम लोग क्या करेंगे? बोडमास के नियम का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। उचित हल में हम लोग बोडमास के नियम का पालन नहीं करेंगे वरना नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? बोलो 105 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। गुणे ब्रैकेट में पहले इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 30 और भाग 5 भाग 3, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल देते हैं तो 7 गुणे यहां पर 6 आ जाएगा भाग 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 14। 3 दूनी 6 और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या आ जाएगा? बोलो सी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बटे 1200, ठीक है। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 1 जीरो बढ़, और फिर हम लोग भाग ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बोलो भाग कर देंगे। यानी या ऐसा करते हैं, इसको 2 से काट लेते हैं तो 2 नवाई 18, 2 छंग 12। फिर अब इसको 3 से काट लेते हैं, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। तो इसको हल कर लेंगे 3/2। अब ध्यान से देखो इसका मान कितना होता है? 1.5। 3/2 का मान कितना होता है? बोलो 1.5। अब इसमें नीचे कै जीरो हैं? 2 जीरो, 3 जीरो हैं। तो दाहिने दशमलव खिसकेगा कै अंक? 3 अंक खिसकेगा। तो यहां पर आएगा, फिर यहां पर 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.0015 और दशमलव यहां से हट जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा है? बोलो डी। कौन सा आंसर है? डी। समझ में बात आई? क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 11/8 लिखा है और भाग की जगह पर गुणा करेंगे तो उसके बाद की आने वाली भिन्न क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, ठीक है। भाग की जगह पर हमने गुणा किया तो आने वाली भिन्न क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो पलट गई। 11 से काट देते हैं, 11 तिहाई 33, 8 सत्ते 56। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/3 या 2 सही 1/3। तो इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प सही है? बोलो चौथा विकल्प सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और इसमें कहा है कि 54, 162, 189 का मासा कौन है। तो मासा का मतलब है महत्तम समापवर्त यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 54 में भी आई हो, 162 में भी आई हो और 189 में आई हो, कौन है? बोलो। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, सभी के फैक्टर कर लेते हैं। 54 के फैक्टर करेंगे तो 2 से पहले काट लेते हैं, फिर 3 से काट लेते हैं, फिर 3 से और फिर 3 से, है ना। ऐसे 162 के टुकड़े करते हैं तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 1 2, है ना। फिर इसको 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ऐसे ही 189 को भाग कर देते हैं
3 से, तो 3 छाक 18, ठीक, और 3 तिहाई 9। फिर इसको 3 से भाग कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। फिर अब इसको कर देते हैं 3 सते 21 और 7 से काट देते हैं 1। तो ध्यान से देखेंगे इन तीनों में कॉमन क्या है बोलो, 3 की जो ट्रिपलिंग है वो सब में कॉमन है, सॉरी 3 की जो ट्रिपलिंग है वो सब में कॉमन है, 3 बार कॉमन है, ठीक है। तो आपका यह CF हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27। 3 का 3 से 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो 27। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो, पहला ऑप्शन सही है। और ये गेस भी हो रहा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। 64, 128 और 160 का आपको लासा निकालना है। तो देखिए 64, 128 और 160 का हमको क्या निकालना है बोलो लासा। तो पहले 2 से काटेंगे 32, यहाँ पर 64 हो जाएगा और यहाँ पर 80 हो जाएगा। जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक काटेंगे। यहाँ 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 40। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16, 2 16 32 और यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं, देखो 2 चक्कू 8, 2 8 16 और 2 दशामन 20। फिर 2 से इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। फिर इसको 2 से काट लेते हैं, 2 एकन 2, 2 दूना 4 और 5 हम लोग क्या करेंगे वैसे ही लिख लेंगे। फिर इसको 2 से काट लेते हैं, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 5 क्या आ जाएगा बोलो 5। अब इसको किससे काट लेते हैं 5 से, तो 1 1 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दूनी 40, दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 दूनी 320, 320 दूनी 640। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलो 640। वह सबसे छोटी संख्या जो 64 से भी विभाज्य है, 128 से है और 160 से है, कौन है 640। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें लिखा है यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। तो यानी बड़े भाग की वैल्यू निकालनी है। तो कितने 84 को डिवाइड करना है, ये टोटल है तो 5 और 9 14 है ना। इधर टोटल है तो उधर भी 5 और 9 टोटल करेंगे 14 आएगा। एक की वैल्यू निकाल लेंगे 6 आ जाएगा, 1 बराबर 6। तो बड़े वाले भाग की वैल्यू हो जाएगी, बड़े वाले अनुपात से गुणा कर दें, 9 छाक 54। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बड़े वाले भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 54, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इस टाइप के सवाल आपने अनुपात समानुपात में देखे होंगे, बहुत आसान होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाहर बाहर की गुणा और भीतर भीतर की गुणा क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। बाहर बाहर की गुणा और भीतर भीतर की गुणा बराबर कर देते हैं। तो x गुणे 36 ये हो गई बाहर बाहर की गुणा और भीतर भीतर की गुणा हो जाएगी 16 गुणे 63, ठीक है। काट पीट कर लेंगे तो 4 9 36, 4 चक्कू 16, 9 सते 63। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 सते 28। तो इस प्रकार सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत इजी था, बस ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा बराबर होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, तो इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें परसेंटेज पूछा है तो लाइन के ऊपर हम उसको रखते हैं जिसको परसेंटेज में बदलना होता है। तो पाए कितने हैं 66, कितने में 75 में, और ये आंकड़ा परसेंटेज में पूछा गया है तो हम 100 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। जब भी आंकड़ा परसेंटेज में पूछा जाता है 100 से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। हल कर लेंगे, देखिए 25 तिहाई 75, 25 चक्कू 100, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 22 चक्कू 88%। तो इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा बोलो बी, 88% आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। इसमें लिखा है इरीन ने मांस की बिक्री 308 में की जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ होगा। तो देखिए हमने बताया है कि कोई संख्या होगी तो संख्या लिखेंगे,
संख्या का प्रतिशत नीचे रखेंगे, ठीक है, और पूछा गया प्रतिशत हमेशा ऊपर रखेंगे। और इस चैप्टर में, ठीक है, पूछा गया प्रतिशत ऊपर रखेंगे। संख्या देखिए कौन सी दी है, 308। संख्या कौन सी दी है, 308। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जहां पर लाभ होगा 100 में जोड़ेंगे और हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे। तो 308 में बेचा, 12% की हानि हुई, यानी यहां पर लिखेंगे 100 में से 12 घटा के कितना, 88%। अब कह रहे हैं कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ होगा, तो लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे यानी 110%। और सॉल्व कर लेंगे ध्यान से, देखिए काटपीट कर लेंगे। तो 11 से काटेंगे, देखिए तो 11 इक्कन 11 और 11 अठी 88, कितना हो जाएगा, 11 अठी 88। अब क्या कर देते हैं, इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 सते 28 और फिर 4 सते 28, और इधर 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10। तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 सते 35 और 5 सते 35 और 3 38। तो आपका आंसर आ जाएगा 385। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो 385। समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का है कि कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपए की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो वही हम काम करेंगे, संख्या लिखेंगे, संख्या का प्रतिशत नीचे रखेंगे और पूछा गया प्रतिशत ऊपर रखेंगे हमेशा। देखिए संख्या कितनी दी है, 1751। पूछा गया एमआरपी है, और एमआरपी को इस चैप्टर में हम लोग कितने परसेंट मानते हैं, बोलो 100% मानते हैं। तो 100% पूछा है और ये 15% डिस्काउंट पर दिया है। इसका मतलब कोई वस्तु अगर 15% डिस्काउंट पर बेची गई तो इसका मतलब 85% पर बेची गई। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। 17 से काट देते हैं, 17 पचे 85, 17 एकन 17, 17 तिहाई 51, ठीक है। फिर 5 से काट देते हैं, 5 बीसुअम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 एकन 2, तो 2060 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बोलिए ये समझ में आ रहा है आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, बहुत आसान है। ये साधारण ब्याज का सवाल है। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपए का निवेश किया गया है ना। तो इस पर ब्याज बताना है कितना प्राप्त होगा। तो देखिए 1 साल का ब्याज कितना है, 8%, तो 5 साल का कितना होगा, 5 पंचे 40%, और 1800 का आप लोग 40% निकाल लें, परसेंट का मतलब बटे 100, काट पीट कर देंगे तो 18 चक्कू 72, कितना आ जाएगा, 720। तो यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1 साल का ब्याज, साधारण ब्याज 8% है, तो 5 साल का 8 पंचे 40% हो जाएगा। 1800 का हम लोग 40% आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि कितनी है, ये निकालना है। तो 2 साल का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो है मूलधन तो दिए है 300, और 2 साल के लिए नियम है ये, तो 2 साल में 2 स्टेप होते हैं। दर देखिए कितनी है, 10% है, और समय कितना है, 2। तो पहला स्टेप क्या है, दोनों के आपस में गुणा करा के दशमलव लगा देंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, दोनों के आपस में गुणा करा के दशमलव लगा देंगे। और 2 साल में दूसरा स्टेप क्या है, दर का वर्ग करेंगे। तो दर का यानी 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। लिखते 2 ही अंक हैं, लास्ट के 2 अंक लिखेंगे, और जो सैकड़े वाला अंक है वो हम क्या करेंगे, आगे वाले में जोड़ देंगे। तो इतने परसेंट हो जाएगा, इतने परसेंट हो जाएगा। अब हम लोग काट पीट कर लेंगे, यानी 21% ब्याज हो जाएगा। दोनों जीरो काट देते हैं और गुणा कर देते हैं, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 63 रुपए, यानी चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और ये साझेदारी का क्वेश्चन है। इसमें 2 साझेदार हैं, सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया।
12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए दो नाम लिख लेते हैं, आपको फार्मूला तो पता ही है, x1 t1 अनुपात x2 t2 बराबर P1 अनुपात P2। साझेदारी में यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये सुहास द्वारा लगाई गई पूंजी है और T1 क्या है, उसके द्वारा लगाए गए समय का जो है जितना लगाया है वो है, और नितिन द्वारा लगाई गई पूंजी और जो निवेश का समय रहा वो है, और P1 P2 क्या है बोलो, लाभ में अनुपात है। P1 P2 क्या है, लाभ में अनुपात है। अब देखिए सुहास ने कितने रुपए लगाए हैं, 8। अब समय यही T1 पूछा है, अनुपात नितिन ने कितने रुपए लगाए हैं बोलो, 3। पूरे 12 महीने तक व्यवसाय चला है तो पूरे 12 महीने लिख देंगे हम, ये बीच में आया गया नहीं है। और लाभ में अनुपात क्या दिया है, 5:4। अनुपात का मतलब भाग है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 गुणे T1 बटे 3 गुणे 12 बराबर 5/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब भाग होता है, हल कर लेंगे तो 4 तिहाई 12 है ना, और अब कटेगा है नहीं, तो T1 बराबर हो जाएगा 9×5=45/8 माह, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8×5=40, 8 5 सही 5/8 महीने। तो 5 सही 5/8 का मतलब है आपका आंसर क्या आ जाएगा, T1 की वैल्यू कितनी आई है, 5 सही 5/8। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी उसका निवेश कितने समय तक रहा बोलो, 5 सही 5/8 महीने तक। अगर पूछता कितने महीने बाद आया, अगर इस टाइप का सवाल बना होता तो हम लोग 12 से घटाते, इसमें उसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 औसत का सवाल है। इसमें लिखा है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, ठीक है, और 5 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, तो 2 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। तो ध्यान से देखेंगे, 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 55, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 25 55 25 और 1 2, 55 25 हासिल है 2 और 55 25 2 27 275 है ना, और 3 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है बोलो, 65। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा कितना, 195। तो बचे जो 2 विद्यार्थी बचे, घटा लेते हैं, तो 2 विद्यार्थियों का औसत टोटल कितना हो जाएगा, 80। और आपको पता है एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपान नंबर। जो 80 है वो 2 के है और बटे 2 से भाग कर देंगे, एवरेज बराबर टोटल अपान नंबर, भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। यानी जो शेष 2 बचे हैं उनका टोटल 80 होगा, औसत पूछा है तो औसत कितना होगा बोलो, 40 होगा। यहां से हम लोग टोटल निकाल लेंगे और फिर उसको 2 से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में करता है, तो ऐसे हम इसको लिख लेंगे 15 दिनों में, आर का मतलब रसीद है, और दूसरा कौन है, कौशिक। कौशिक जो है उसको करता है कितने दिनों में, 21, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, इनका हम लोग लासा लेंगे, लासा को हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 का भी भाग हो जाए, 21 का भी हो जाए, कौन है, 105। तो 15 सते 105, 21 पंचे 105 होता है। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जो आई है ये क्षमता है और ये एलसीएम जो है ये क्या है, कुल कार्य है, ठीक है। दोनों मिलकर यानी टोटल मान लिया पेड़ ही लगाने हैं, थोड़ी देर के लिए काम को पेड़ लगाना मान लेते हैं, तो टोटल 105 पेड़ लगाने हैं, दोनों मिलकर लगाएंगे 7 5 12 पेड़। तो आप क्या करेंगे, 105 को 12 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 12 × 8 96, 12 × 8 96, बचा कितना बोलो, 9, तो 9/12
दिन, या इसको और काट लेते हैं, 3 तिहाई और 3 चक्कू 12, यानी 8 सही 3/4 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 सही 3/4 का मतलब है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। इसमें लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में भी आया है, तो इसको ध्यान से कर लेंगे। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद हो गया है, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने में 6 मिनट लगा। ठीक है, जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? तो हम न्यूनतम गति मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं बोलो? x किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको यही निकालना है। आपको पता है एक फार्मूला होता है इस चैप्टर में, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। अब वैल्यू रख देते हैं बस, इसमें और कुछ नहीं है। वैल्यू रख देंगे तो दूरी की जगह पर कितना है? 15 किलोमीटर है, तो 15 रख देंगे। कितना रख देंगे? 15। और चाल, देखिए चाल हमने इसकी x मानी है, और जहाज की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बचाव के लिए जाएगी, जाहिर सी बात है विपरीत दिशा से जाएगी, तो विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हो जाएगी 10 प्लस x। चाल क्या हो जाएगी? 10 प्लस x। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, सापेक्ष चाल लेंगे, विपरीत दिशा में जुड़ेंगी, और समान दिशा में चालें घटती हैं। समय क्या लेंगे? समय अंतराल लेंगे, तो 18 में से 6 गया, 6 मिनट तो पहुंचने ही में लग गया, तो यानी 12 मिनट लेंगे समय। 12 और मिनट है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चाल हम लोगों ने काहे में लिया है बोलो? किलोमीटर प्रति घंटा में लिया है। अब हल कर लेंगे, 12 एकन 12, 12 पंचे 60, ये उधर जाएगा, तो 75 बराबर 10 प्लस x, तो ये हो जाएगा x बराबर, घट जाएगा इधर आएगा तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो बचाव नाव की चाल है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक समबाहु त्रिभुज या त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। इसके उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? तो परिवृत्त का मतलब है कि जो बाहर बाहर त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। अंतःवृत्त होता तो वृत्त त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता, और परिवृत्त कहा है यानी बाहर बाहर वृत्त कहा है। इसमें देखिए दिया क्या क्या है, इसकी प्रत्येक भुजा 21 दी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि परिवृत्त की त्रिज्या होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, परिवृत्त की त्रिज्या होती है, यानी जो ये वृत्त है इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी अगर हम इसकी भुजा a माने तो ये होती है a, ये क्या है? त्रिभुज की भुजा है, a/√3। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा अपान √3, और वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। यहां पर बाई का मान कितना दिया है? 22/7, और r की जगह पर क्या रख देंगे? a। तो a की वैल्यू दी है, a की वैल्यू कितनी दी है बोलो? 21 दी है, तो 21/√3, और स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे ये क्या आ जाएगा बोलो? 7 से काट देते हैं, 7 तिहाई 21, और √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 हो जाएगा। √3 की √3 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा बोलो? 3 हो जाएगा। 3 से 21 काट लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 गुणे 7 तिहाई 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 एकन 22, हासिल आया 2, 22 दूनी 44 और 2 46, यानी 462 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब है सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा बोलो? 462 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
19 पे आते हैं। इसमें लिखा है जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन से शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं, यानी अल्टरनेट काम करते हैं बारी बारी से। अंत में काम करने वालों को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय है तो काम करने की अनुमति, यानी जो लास्ट में काम करेगा वो 1 मिनट से कर सकता है, बाकी बीच में जो है वो पूरा समय 1-1 मिनट के अंतर पर काम करेंगे। दोनों को काम पूरा करने में लगभग कितना समय लगेगा, तो ध्यान से देखेंगे। जुबिन लिखेंगे वही काम जो वर्क एंड टाइम के सवाल में करते हैं प्रवीण, ये करता है 36 मिनट और ये 60 मिनट में। इनका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा बोलो, 180। भाग कर देंगे तो 36 पंचे और 60 तिहाई। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा एलसीएम टोटल वर्क हो गया और ये क्या हो गई बोलो, क्षमता। और देखिए ये 2 मिनट का एक चक्र है। एक चक्र जो है ये देखिए, एक राउंड जो है वो 2 मिनट का है। 2 मिनट में कितने पेड़ लगेंगे, 5 3 8 पेड़। 2 मिनट में 8 पेड़ लगेंगे। 1 मिनट जुबिन लगाएगा और दूसरे मिनट जो है वो 3 पेड़ लगाएगा, कौन, प्रवीण। तो 2 मिनट में टोटल 8 पेड़ लगेंगे। तो पेड़ कितने लगाने हैं, 180। तो जरा भाग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखें कितने राउंड लगेंगे। तो 8 से भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा, 180 को 8 से भाग कर देते हैं तो 8 दूनी 16, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, यानी 22 राउंड तो पूरे लगेंगे। कितने राउंड लगेंगे, 22 राउंड पूरे लगेंगे। तो ये हो जाएगा 22, अगर यानी 22 राउंड में कितने लग जाएंगे, 176 पेड़ लग जाएंगे। 22 को 8 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 176 पेड़ लग जाएंगे। तो 22 राउंड में 176 पेड़ लगेंगे, बचे कितने, 4। तो ध्यान सेंगे 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। तो 44 मिनट तो ये हो गए। 22 दूनी, एक राउंड कितने मिनट का है, और ये 22 राउंड आए हैं। एक राउंड 2 मिनट का है तो 22 राउंड में 44 मिनट हो जाएंगे। अब अगले जो 4 पेड़ बचे हैं, ये अगले राउंड की शुरुआत कौन करेगा, जुबिन। और वो 5 पेड़ एक दिन में लगाता है। लगाएंगे कितने, 4 पेड़ लगाने हैं। तो टाइम लगेगा 4/5 दिन, नहीं मिनट। या हम एक काम ये कर सकते हैं कि 4/5 को हम गुणा कर दें 60 से, तो काहे में बदल जाएगा, सेकंड में। तो आपका आंसर हो जाएगा 44 मिनट, और 4/5 मिनट की जगह पर हम लिख सकते हैं 12 चौक 48 सेकंड। तो इस प्रकार 44 मिनट 48 सेकंड कौन सा विकल्प सही है, बोलो, बी सही है। इसका मतलब सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं कि गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचकर निश्चित गति पर यात्रा करता है। ठीक है, एक दिन वह सामान्य गति के 4/5 से चलता है और 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। गोविंदा कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगाता है सामान्यतः। तो ध्यान से देखेंगे, चाल में अनुपात निकाल लेते हैं। तो चाल में मतलब नई चाल, तो पुरानी चाल जो है वो मानेंगे 5 ही है ना, और अब घटा दी है तो नई चाल कितनी कर दी है, बोलो, 4। यानी चाल घटाई है, पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 4। तो चाल में अनुपात हो गया 5:4 का, और समय में अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 4:5 का, है ना। समय चाल का विपरीत होता है ना, तो 4:5 का। इन दोनों में अंतर, यानी एक की वैल्यू दी है, एक की वैल्यू कितनी दी है, 22.50 मिनट। कितना दिया है, 22.50 मिनट, एक की वैल्यू दी है ना। और पूछा है सामान्यतः है, यानी पुरानी चाल से चलता तो कितना समय लगा था। तो पुरानी चाल का मतलब है हमको 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पुरानी चाल वाला यही तो है रहेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 90 मिनट। कितना आ जाएगा बोलो, 90 मिनट। और 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट।
तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। आज हम लोगों ने मैथ के 20 क्वेश्चन हल किए जो यूपीपी में आए हुए हैं। आने वाली वैकेंसी जो यूपीपी की हैं, जीडी की हैं, उनमें ये जो गेस है वो बहुत काम आएगा। ये जो प्रैक्टिस आप करेंगे पुराने पेपर से, जो गेस करेंगे, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। फिर से एक नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।